इतने सारे स्टूडेंट नीट का एग्जाम लिखते हैं बट सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो क्या सर लिमिटेड सीट्स होने की वजह से इंडिया में क्या जो बाकी बच्चे हैं क्या वो अपना एमबीबीएस नहीं कर सकते? सर बाहर से एमबीबीएस करने के फायदे क्या हैं? देखिए, बाहर से एमबीबीएस करने के फायदे आपके ये हैं कि वहां पर अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूं तो करीब 2 करोड़ रुपीस की आपको स्कॉलरशिप भी इसके अंदर मिलती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन सपोर्ट, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी एप्लीकेशन है, वो सारा का सारा हम लोग हैंडल करेंगे, एकेडफ्लाई आपका हैंडल करेगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, मेरा नाम है रुपेश चौधरी और इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। सर आज का एजेंडा क्या होने वाला है? आज का जो एजेंडा है वो आपको अगले 2 या 3 मिनट के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब तक आप इस सेशन में बने रहिएगा। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक सच्चाई से। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितने बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम हर साल लिखते हैं, तो आप कहेंगे करीब 20 से 25 लाख स्टूडेंट जो है वो नीट का एग्जाम लिखते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स इंडिया में कितनी है, तो आप कहेंगे 35,000, कोई कहेगा 40,000, कोई कहेगा 45,000, कोई कहेगा 30,000। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स मिला लूं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिला लूं तो करीब ये 1 से 1.5 लाख सीट आपकी हो जाएगी। लेकिन सर नीट का एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं। बस यही आज का एजेंडा है। क्या वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? यही आज का एजेंडा है कि यस, उनके पास ऑप्शन है कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, सीट्स आपकी लिमिटेड है। कई बार मेहनत करने वाले बच्चे का भी नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके पास ऑप्शन है कि हम कहीं ना कहीं से डॉक्टर बन सकते हैं। अब कहीं ना कहीं से डॉक्टर बन सकते हैं का मतलब क्या है? अब उनके पास होते हैं 2 ऑप्शन। उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, अब उनके पास हैं 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि वो इंडिया में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ले। लेकिन सर इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में एक प्रॉब्लम आती है सर, कि वहां की फीस बहुत ज्यादा है, करोड़ों में वहां की फीस है और मैं वो फीस वहां पर एफर्ट नहीं कर सकता। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब उनके पास ऑप्शन बचता है कि अगर वो नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब नीट के अंदर एक मिनिमम स्कोर होता है जो एनटीए बोलती है कि अगर आप इतना स्कोर ले आते हैं तो आपको नीट क्वालिफाइड माना जाएगा। तो अगर वो एक मिनिमम स्कोर ले आते हैं, उसके बेसिस पर वो अपनी एमबीबीएस को इंडिया से बाहर कर सकते हैं, अब्रॉड से कर सकते हैं, अलग अलग दूसरी जो कंट्री है वहां से कर सकते हैं। सर बाहर से एमबीबीएस करने के फायदे क्या हैं? देखिए, बाहर से एमबीबीएस करने के फायदे आपके ये हैं कि वहां पर फीस बहुत कम होगी आपकी, काफी सारे कॉलेजेस हैं जो आपको स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है, और वहां पर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल नहीं होता। तो आज का जो एजेंडा है जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्या उनके सपने टूट गए हैं? क्या वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या उनके माताजी पिताजी ने डॉक्टर बनने का सपना नहीं देखा था? देखा था। तो क्या वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो इंडिया से बाहर जो अब्रॉड है, दूसरी कंट्री है, वहां से अपने एमबीबीएस के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो अब यही इसका डिस्कशन का एजेंडा है। चलिए, तो अगर मैं सबसे पहले कंपैरिजन की बात करता हूं, ठीक है, कंपैरिजन की बात करता हूं, एमबीबीएस इन इंडिया, भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा है, सीट आपकी कैसी है? लिमिटेड है, ठीक है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी ऐसे काफी सारे हैं जहां पे साल की 3 से 4-5 लाख रुपए फीस आपको देनी पड़ेगी। मतलब काफी सारे बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी सिलेक्ट हो जाते हैं वो भी उसकी फीस एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस बहुत लेंथी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं, ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो यहां पर बहुत कम है। लेकिन अगर आप अब्रॉड की बात करते हैं तो यहां सिर्फ आपको नीट क्वालिफिकेशन, मतलब नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, एक मिनिमम स्कोर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सीट्स यहां पे लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। स्टार्टिंग एज लो एज 3 lakhs पर ईयर, मतलब अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करता हूं, ये फीस है, इससे भी कम पे आपका एडमिशन वहां पर हो जाता है। सिंपल और डायरेक्ट आपका एडमिशन वहां पर होता है, ठीक है। और आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छे से आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर आपको वहां पर मिलता है। अब ये अलग अलग आपके कंट्री हैं, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, चाइना हो गया, और भी बहुत सारे कंट्री हैं जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। अब एकेडफ्लाई क्या है? एकेडफ्लाई हमारा फिजिक्स वाला का एक वर्टिकल है जिस पे आप आंख बंद के ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। एकेडफ्लाई जो कि फिजिक्स वाला का एक वर्टिकल है, जो ये जिम्मेदारी लेता है कि वो बच्चों को इंडिया से बाहर जो भी डिफरेंट कंट्री है जहां से वो एमबीबीएस करना चाहता है, उसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्रॉपर एकोमोडेशन है, ठीक है, या वीजा से रिलेटेड चीजें हैं, या करेंसी से रिलेटेड चीजें हैं, या फिर एडमिशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे देने हैं, जो भी बात करनी है, एडमिशन का जो भी प्रोसीजर है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है, पीडब्ल्यू की है, एकेडफ्लाई की है,
ठीक है, एकेडफ्लाई इज द डेडिकेटेड स्टडी अब्रॉड वर्टिकल ऑफ फिजिक्स वाला, गाइडिंग थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं एकेडफ्लाई के थ्रू, और उनका पूरा एकोमोडेशन, उनका पूरा एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके से हुआ था, उनका करेंसी का लेन देन, उनका वीजा से लेन देन, उनकी हर चीज की जिम्मेदारी पीडब्ल्यू के वर्टिकल एकेडफ्लाई की है। हाउ कैन एकेडफ्लाई हेल्प यू? 1-to-1 एक्सपर्ट काउंसलिंग। आप हमारे साथ जुड़िए, हमसे बात कीजिए, हम आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस कंट्री से आप एमबीबीएस कर सकते हैं, कौन सा मेडिकल कॉलेज आपके लिए अच्छा है, हम आपको प्रॉपर 1-on-1 आपकी काउंसलिंग करेंगे। कंट्री प्लस कोर्स यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट, सारी कंट्री कौन कौन सी है, कौन कौन से कोर्स हैं, है ना, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपको सारा का सारा बताया जाएगा। और काफी सारे कंट्री तो ऐसे हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है उस एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन सपोर्ट, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी एप्लीकेशन है, वो सारा का सारा हम लोग हैंडल करेंगे, एकेडफ्लाई आपका हैंडल करेगा, ठीक है। टेस्ट प्रिपरेशन हो गया, एल्यूमिनी मेंटरशिप, जो ऑलरेडी आपके सीनियर वहां पे पढ़ रहे हैं या फिर वहां से पास आउट हैं, आप उनके साथ आपका इंटरेक्शन कराया जाएगा ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले कि वहां पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है, और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक मेंटरशिप का काम आपके लिए करेंगे, ठीक है। आपको अगर लोन चाहिए, वो लोन देने का काम, लोन दिलवाने का काम, उसमें भी एकेडफ्लाई जो कि पीडब्ल्यू का वर्टिकल है, पूरी अच्छी तरीके से आपकी हेल्प करता है। वीजा हो गया, वीजा रिलेटेड चीजें जो है वो भी आपका एकेडफ्लाई आपका हैंडल करेगा। ये सारे के सारे वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो वहां पे पढ़ रहे हैं या वहां से पास आउट हैं या आपके सीनियर हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्री से ये लोग एमबीबीएस करके आए हैं या फिर ये वहां पर एमबीबीएस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूं तो करीब 2 करोड़ रुपीस की आपको स्कॉलरशिप भी इसके अंदर मिलती है। Who are eligible? Student aspiring to study abroad for bachelor or undergraduate program, क्लास 12th पास और अपीयरिंग स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डिटेल अबाउट एसेट, ये आपका एग्जाम है, ठीक है, जिसका मोड आपका ऑनलाइन है, प्लेटफॉर्म pw.live है। टेस्ट विंडो 4 मई से 10 मई के बीच में, मतलब आप कभी भी जाकर एग्जाम दे सकते हैं। ड्यूरेशन 1 घंटे की होगी, ठीक है, ड्यूरेशन आपकी जो होगी 1 घंटे की होगी। ये एग्जाम आप दे सकते हैं और इसके बेसिस पर हम आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट आपका है सिलेबस एंड पैटर्न। तो टेस्ट पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ठीक। और सिलेबस बाय कोर्स, यहां पर आप देख सकते हैं एमबीबीएस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मतलब बॉटनी एंड जूलॉजी आपकी दोनों आएंगी, ठीक। नर्सिंग में आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। अदर कोर्सेज इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अदर, वहां आपका इंग्लिश भी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो है आपका, रीजनिंग वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग टाइप के ये चीजें भी आपकी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों ए सेट के लिए रजिस्टर कैसे करना है, ये है आपका स्कैनर, आपको इसको स्कैन करना है, ठीक है। ए सेट जो हमारा एग्जाम है, एकेडफ्लाई स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, ठीक, आप इसको स्कैन करेंगे और उसके बाद स्टेप 2 रजिस्टर, आप अपना जो वेरीफाई नंबर है, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर टू प्रोसीड, आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। ये वाला आपको ध्यान रखना है, स्कॉलरशिप, ठीक। फिर आप आगे जाएंगे, प्लीज एंटर योर डिटेल, आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप एमबीबीएस, नर्सिंग या कोई दूसरा कोर्स, आप यहां पर उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक। ये सब आपको कहां मिलेगा, स्कॉलरशिप के अंदर आपको मिलेगा। फिर आप आगे जाएंगे, ये देख लीजिए आप, पावर बैच, बैचेस, ये देखिए स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। यहां आप अपना नेम डालेंगे, यहां डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहां आप एग्जाम डालेंगे, यहां आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहां आप अपने पेरेंट्स का नंबर डालेंगे, ठीक है। और यहां आप अपना कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। फिर बेसिक डिटेल, ये सब इसके अंदर है। उसके बाद आप यहां पर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद है आपका शेड्यूल योर टेस्ट, जो हमने आपको विंडो दी थी कि इस डेट से लेके इस डेट तक आप कभी भी टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ये आपकी डेट है, आपको जिस डेट में एग्जाम देना है उस डेट को यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट योर प्रिफर्ड एग्जाम स्लॉट, तो आपका जो एग्जाम स्लॉट है वो यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना, एग्जाम मोड ऑनलाइन, ड्यूरेशन आपको दिखेगा,
ठीक है, जो डेट आपने सेलेक्ट की है वो डेट आपको वहां पर दिखेगी, ठीक है, टाइम स्लॉट आपको दिखेगा और यहां से आप अपना एडमिट कार्ड को क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। नाउ यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ऑल द बेस्ट बेटा, है ना, जान लगा देना। चलिए, थैंक यू।